नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 10 दिसंबर 2025 के लिए। बुधवार का दिन होगा और इस दिन कैसा मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे बहुत ज़्यादा बदलाव मौसम में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि 24 घंटों के दौरान, अगले 3 दिनों के दौरान और कुछ साप्ताहिक वेदर बुलेटिन के माध्यम से तमाम जो दर्शक और मित्र मेरे साथ जुड़ते हैं, उनकी जो मौसम को लेकर के जिज्ञासा है या जानकारी लेना चाहते हैं, वो जानकारी मैं प्रोवाइड करता रहूं। क्योंकि मीडिया में कई बार खबरें जो चलती हैं, उसको लेकर के लोगों में थोड़ा सा कह सकते हैं कि कई बार छोटी छोटी चीज़ों को, प्रायः मैंने देखा है कि किसी राज्य में हल्की बारिश होने की संभावना रहती है, तो ये खबरें आती हैं भारी बारिश की संभावना इस राज्य में। तो इस तरह की खबरें जब आती हैं तो लोगों को थोड़ा सा सही जानकारी की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो मैं इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगातार आपके साथ जुड़ता हूं। दोस्तों, मौसमी सिस्टमों के रूप में अगर हम देखें तो उत्तर भारत के पास ये जो स्थिति है, आप देखिए, उत्तर भारत के पास नहीं है, उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हुए बादलों की जो स्थिति है, आमतौर पर ऐसे बादल इस समय उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग जो रीजन है भारत का, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, यहाँ पर बनने चाहिए, जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बनते हैं, जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि जो भी WD बन रहे हैं, उनको पहली बात तो वो जब ट्रैक उनका आ रहा है, उसे जेट स्ट्रीम का सपोर्ट तो मिल रहा है, जो लगभग 10-12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रही है, उसमें मॉइस्चर भी है, सब कुछ है, करंट है। लेकिन ये प्रायः यहीं पर ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रहे हैं। इंटेंसीफाई होने की वजह यह है कि जो अरब सागर का पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ पर ये ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और जब भारत के करीब आ रहे हैं, यहाँ से कोई सपोर्ट नीचे से नहीं मिल पा रहा है, कोई इंड्यूस्ड सर्कुलेशन ना तो बन रहा है और ना ही उनकी एनर्जी बची रहती है इतनी कि यहाँ पर कुछ इंड्यूस कर सकें सर्कुलेशन और उन्हें सपोर्ट अरब सागर की तरफ से मिल सके। तो ऐसे में भारत अभी कह सकते हैं मुख्यतः बर्फबारी से अछूता है। अक्टूबर में थोड़ी बहुत हुई थी बर्फबारी, नवंबर में ना के बराबर देखने को मिली है और दिसंबर का लगभग 10 दिन बीतने को है और अभी तक बरसात या हिमपात पहाड़ों पर ज़्यादा नहीं हुआ है। उम्मीद थी, मुझे अनुमान था कि दिसंबर के पहले पखवाड़े में 2 से 3 स्पेल बारिश के या हिमपात के आएंगे और बरसात हिमपात के चलते उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान चुरू, सीकर, अलवर और हिसार, सिरसा तथा आसपास के भागों में 0 के करीब पहुंचेगा, ऐसी आशंका थी। क्योंकि जब बर्फबारी नहीं हो रही हो, उस दौरान 3 डिग्री तापमान सीकर में या चुरू और हिसार में चला गया हो, और जब बर्फबारी होगी तो उसके बाद क्या उसका इफेक्ट होगा, और सर्दी क्योंकि कंसिस्टेंटली लगातार बढ़ती ही जाती है, पीक समय पर चलेंगे। तो इन सब कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए मेरा अनुमान था, और इस ट्रैक को देखते हुए, ट्रैक तो बन रहा है लेकिन वो उसका इफेक्ट भारत के ऊपर नहीं पड़ रहा है। और वही स्थिति दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में यानी इस समय 2 तरफ से बारिश आती है। एक तो दक्षिण की तरफ से, इस समय क्या प्रायः भारत में जब भी बरसात होती है तो नीचे से या ऊपर से, तो नीचे वाले जो सोर्स हैं, अरब सागर ज़्यादातर इनएक्टिव रहता है, थोड़ी सक्रियता बंगाल की खाड़ी में, थोड़ी सक्रियता नहीं कहेंगे, काफ़ी अच्छी सक्रियता है। सन्यौर हो या फिर दितवा हो, ये दोनों तूफान बने, उसके पहले भी सिस्टम बने, और अभी भी यहाँ पर आप देखिए तो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी का जो पूरा हिस्सा है भूमध्य रेखा के ऊपर का, ये पूरा एक्टिव है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या मध्य भारत के भागों पर बादल को पहुंचा नहीं पा रहा है। तो इस वजह से बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही हैं। हवाओं का एक बार रुख समझने का प्रयास कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं, ये लगभग लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा चलती है हवा, वो है। थोड़ा सा यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हल्की सी हवा यहाँ पर रोटेट करेगी अगले 24 घंटों में दोपहर के आसपास। तो उसके चलते कुछ बादल शाम तक, जैसे आज अभी बादल दिखाई दे रहे हैं सैटेलाइट तस्वीरों में, पंजाब और राजस्थान के ऊपर, और उसके बाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान के ऊपर, वो तो WD का इम्पैक्ट है, थोड़ा सा नीचे से भी नमी जा रही है। तो कुछ इसी तरह की परिस्थितियां बनेंगी। थोड़े से बादल शाम के समय राजस्थान और आसपास के भागों पर बन सकते हैं, लेकिन कोई परिवर्तन मौसम में ये बादल नहीं दे पाएंगे। बस ये होगा कि रात का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिलहाल इन परिस्थितियों में क्या संभावना मौसम में बदलाव की नजर आ रही है अगले 24 घंटों में पूरे भारत में, आइए समझने का प्रयास करते हैं। आज का तापमान का डेटा आपने देखा होगा, मैंने पहले ही दिखा दिया था सुबह के बुलेटिन में, और इसमें हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चांसेस हैं थोड़े से गिलगित से लद्दाख के बीच में और कश्मीर से हिमाचल के ऊपरी रीजन में थोड़ी बहुत संभावना बारिश की दिखाई पड़ रही है, या हिमपात की ऊंचे जगहों पर जब WD पहुंचेगा उसके प्रभाव से। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, वो 13 दिसंबर को यहाँ पर दस्तक देगा, और उसके चलते 13 की रात, शाम और रात से 14 और 15 2 दिन ऐसी उम्मीद है कि कुछ गतिविधियां हो जाएं। अब ये उम्मीद पूरी होगी भी कि नहीं, कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल अगले 24 घंटों में थोड़ी संभावना है।
बाकी नीचे के क्षेत्रों में ओवरऑल कह सकते हैं पूरे कश्मीर के रीजन में और एंटायर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इन भागों पर थोड़े बहुत बादल जो उत्तरी क्षेत्रों पर पहुंचेंगे अभी रात से अब से लेकर के सुबह के बीच में वो बादल रहेंगे, लेकिन संभावनाएं ड्राई वेदर की हैं थ्रू आउट हिल स्टेट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू उत्तराखंड। तो कश्मीर में श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला, देहरादून, मसूरी से लेकर नैनीताल, पंतनगर पूरा क्लियर और ड्राई वेदर। और वही स्थिति आपको अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर समेत पंजाब में, चंडीगढ़ में, अंबाला से लेकर करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, रोहतक और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और मेरठ, मुरादाबाद से लेकर के बरेली, पीलीभीत, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, रामपुर, मेरठ इन सभी जगहों से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहराइच, गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर, देवरिया से लेकर के इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज और अयोध्या, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। राजस्थान में भी चुरू, गंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक और अलवर, जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ पूरा ड्राई वेदर रहेगा। कई मित्र सवाल पूछ रहे हैं कब बरसात मेरे क्षेत्र में होगी, तो आप देख रहे हैं स्थितियाँ, कोई सिस्टम उत्तर में या दक्षिण में ऐसा प्रभावशाली सिस्टम नहीं बन रहा है या नहीं बन रहे हैं जिनसे बरसात या हिमपात हो। अभी उम्मीद है 13, 14, 15 में पहाड़ों पर और उसके बाद फिर 20 के आसपास फिर से एक सिस्टम आने वाला है, ऐसे आसार हैं जिसके चलते कुछ हिमपात देखने को मिल जाए। इधर मध्य भारत के भागों पर पूरा ड्राई रहेगा। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात के पूरे रीजन में, अहमदाबाद में आज तापमान गिरा है और ये 7 डिग्री के आसपास पहुँचा है। एक बार मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बता देता हूँ अहमदाबाद में कितना तापमान पहुँचा है। मेरे ख्याल में अहमदनगर है, माफ़ कीजिएगा, अहमदनगर महाराष्ट्र में 7.4 डिग्री। तो इसी तरह से गुजरात में भी तापमान गिरेगा जब ठंडी हवाएं यहाँ से पहुँचेंगी। तो गुजरात के तमाम इलाकों पर और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा इन सभी भागों में भी पारा नीचे जाने वाला है अगले 24 घंटों में। ये अगले 24 घंटों की ही हवा का प्रोजेक्शन है। तो और ये हवा अब हैदराबाद तक पहुँच रही है, विशाखापट्टनम तक पहुँच रही है। तो इन सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। अंबिकापुर में जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला है यहाँ पर तापमान लगातार नीचे बना हुआ है, तो ये स्थितियां बनी रहेंगी। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना तमिलनाडु के तटों पर पंबन से कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में केरल में है। बाकी इंटीरियर तमिलनाडु या उत्तरी केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कर्नाटक का उत्तरी दक्षिणी आंतरिक रीजन, पूरा तटवर्ती हिस्सा, एंटायर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। ठंडी हवाओं का असर यहाँ तक जब पहुँचेगा तो तापमान गिरेगा। नांदेड़ में गिरेगा और संभाजीनगर और अहिल्यानगर में गिरेगा। गुलबर्गा, रायचूर में भी तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। तो उत्तर की हवाओं का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। अगर यही पहाड़ों पर अच्छी बर्फ गिरी होती दोस्तों तो ये जो गिरावट है बहुत तेज़ होती और मिनिमम टेम्परेचर इन सभी भागों पर भी सामान्य से कम 2 से 4-5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता था। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में भी शुष्क और सर्द मौसम रहेगा। बिहार में और झारखंड, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहने वाला है, लेकिन एक सोर्स इस तरह से जो स्रोत है बंगाल की खाड़ी का, यहाँ से हवाएं उठनी शुरू हुई हैं और ये हवाएं पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों से होते हुए बिहार में दरभंगा और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल और आसपास के भागों पर पहुंच रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ बादल हो सकता है डेवलप हो या सुबह के समय टेम्परेचर कम होने की स्थिति में, हवा की रफ्तार कम होने की स्थिति में थोड़ा कोहरा नजर आए। बाकी कोई परिवर्तन और इधर इन हवाओं के बदलाव से फिलहाल नहीं होगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी अगर आपको ठीक लगती है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।